नमस्कार दर्शकों, मैं राकेश सिंह हूं। आपको बता दें, साहिल आदिति पराशर जी आज हमारे साथ हैं। यहाँ पे आपको बता दें, जो स्वास्थ्य व्यवस्था, जहाँ पे आपको अक्सर हमने बताया कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से चल रही है, यहाँ की क्या समस्याएं होती हैं। चलिए, आदिति पराशर जी है, चलिए आज हम उनसे ही पहले जनता लोगों के बीच में उनका परिचय जानने की कोशिश करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। एक रिपब्लिक इंडिया के चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। यहाँ पे एक बात बताइए कि आप अपनी जनता को अपना परिचय देंगे तो किस प्रकार से अपना परिचय देंगे? ये मेरा नाम शाहीन अदिति पारासर है। मैं चिरमिरी की हूँ और आज के डेट में मैं प्रदेश सचिव हूँ महिला कांग्रेस में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से एक चीज और देखने के लिए मिल रहा है कि चिरमिरी में ही देख लीजिए, अभी हाल ही में ही आपने देखा होगा कि मनेन्द्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बुजुर्ग महिला को खाट में कुछ लोग ले जा रहे हैं। सोशल मीडिया में वीडियो में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा। इस विषय में आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद है ये घटना। और हम सब ने देखा कि एक बुजुर्ग महिला है जो कि घायल है और उसका परिवार 108 पे कॉल करके एम्बुलेंस की व्यवस्था चाहता है, लेकिन उसे सुविधा ना देकर इस अस्पताल प्रबंधक उसे कहता है, प्रबंधन बोलता है कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप अपने निजी वाहन से आइए। और खाट पे लिटाकर उसके परिजन उसे पिकअप वाहन के द्वारा अस्पताल ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी और दयनीय घटना है। दुख होता है क्योंकि ये जो जिला है और ये विधानसभा क्षेत्र है वो आपके स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का है, और उसके बावजूद भी यदि यहाँ पर ऐसी अव्यवस्था की स्थिति है तो यह दयनीय स्थिति और चिंताजनक है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस प्रकार से कभी भी यहाँ के अधिकांश देखने के लिए मिलता है कि जब भी कोई कॉल करता है 108 में, तो वहाँ जब भी कोई पेशेंट रहते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि 2 से 3 घंटा, ये हो सकता है 4 घंटा वेट करना पड़ेगा आपको। अगर उस दौरान में उनके पेशेंट की अगर जान चली जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसका जवाबदारी आज के डेट में कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, क्योंकि जो मरीज होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, उसको तत्काल प्राथमिक सुविधा की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप उनको ये कहेंगे 1-2 घंटा या 4 घंटे, मतलब जिसका जो होना है, यदि उस बीच में उसकी जान चली जाती है, तो लोगों के लिए या अस्पताल प्रबंधक के लिए ये एक छोटी घटना होगी, लेकिन परिवार के लिए ये बड़ी घटना होती है। उनके घर का सदस्य चला जाता है और मैं समझती हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम इतने बड़े क्षेत्र में रह रहे हैं और यहाँ के जो विधायक है वो सिर्फ विधायक नहीं है, वह स्वास्थ्य मंत्री पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उनके ही जिले में ऐसी घटनाएं घटती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें सुधार होनी चाहिए ताकि आगे से यह घटनाएं ना हो। जी, अभी एक मेरे सामने एक खबर आई जिसमें एक गर्भवती महिला, जिसको महतारी जो एक्सप्रेस है उसकी सुविधा ना मिलने के बाद उसे जैसे तैसे अस्पताल ले जाया गया, और हमारे यहीं पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा बाजार में उस महिला को, जो गर्भवती है, उसको 2 दिन वहां एडमिट रखा गया। और एडमिट रख के, क्योंकि उसको डॉक्टरों ने कहा कुछ कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन 2 दिन एडमिट रखने के बाद जब उसकी डिलीवरी का डेट था, उस दिन उसको रात के 12, साढ़े 12 बजे रात में ये कह दिया जाता है कि आपका जो डिलीवरी है वो कॉम्प्लिकेटेड है, आप बाहर चले जाइए, आप बैकुंठपुर चले जाइए। वो आधी रात को महिला यहाँ से बैकुंठपुर के लिए रवाना होती है और बीच रास्ते में उसको एम्बुलेंस में ही उसकी डिलीवरी हो जाती है, और जो ड्राइवर एम्बुलेंस का वो डिलीवरी कराता है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस उसके हॉस्पिटल में 2 दिन से बनी थी, वो अचानक कॉम्प्लिकेशंस हट जाती है क्या? और अचानक आप कैसे उसको जवाब देते हैं कि आप आधी रात में आप अपनी सुविधा से या आप यहाँ से चले जाइए और जाकर बैकुंठपुर में आप अपना ट्रीटमेंट कराइए? यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, और मैं चाहती हूँ इस पे मैं मुख्य रूप से चाहती हूँ कि इस बात पे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी हैं वो इसको संज्ञान में लें और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो। क्योंकि आप 2 दिन एडमिट रखने के बाद महिला को अचानक छोड़ देते हैं और उस स्थिति में वो जाती है, उसको बच्चा हो जा रहा है रास्ते में, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, और इस बात पे उनको संज्ञान लेना चाहिए और आगे से स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना चाहिए। यही सभी खामियां हैं, यही सभी नमूने हैं यहाँ के जो शिक्षा स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उनकी ये खामियां हैं। ये थे साहिल आदिति पराशर जी, इन्होंने अपनी बात रखे। अब इसमें देखना ये होगा कि जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो क्षेत्र के
हमारे क्षेत्र के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, ये आपने भी खाट वाला कांड ही देखा कि अस्पताल के अंदर में एक बुजुर्ग महिला को खाट सहित लेके आया जा रहा है, जहां जिनको एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। अभी चिरमिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कहीं आपने अदिति पराशर जी से ये बात सुना कि एक महिला को 2 दिन तक चिरमिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा जाता है। रखने के दौरान अचानक आनन फानन में रात में उन्हें रेफर कर दिया जाता है। रेफर के दौरान में एम्बुलेंस में उनका डिलीवरी हो जा रहा है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है। ये स्वास्थ्य मंत्री जी इन पर ध्यान दें, और किस तरीके से ध्यान देते हैं, चलिए देखने वाली बात है।